गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर सैकड़ों कौवे रहते थे, लेकिन उसमें से एक कौवा सबसे अलग था। उसका नाम कालू था। कालू सिर्फ एक साधारण कौवा नहीं, वह बहुत बुद्धिमान था। गांव के लोग कहते थे कि कालू इंसानों की बातें समझते हैं। अगर कोई खतरा होता तो वह पहले ही अपने झुंड को चेतावनी दे देता। कई बार उसने छोटे बच्चों को सांप से बचाया था, तो कभी खेतों में लगी आग को खबर पहले दे देती थी। लेकिन गांव का एक आदमी था जिसका नाम रघुवीर था। रघुवीर बहुत गुस्सेल और लालची इंसान था। उसे कौवे से नफरत थी। वह हमेशा कहता, ये कौवा अशुभ होता है, एक दिन सबको खत्म कर दूंगा। गांव वाले उसकी बातों को मजाक समझते थे, लेकिन कालू रघुवीर को ध्यान से देखता। उसे महसूस होता था कि यह आदमी कुछ खतरनाक करने वाला है। एक रात पूरा गांव सो रहा था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा अजीब से आवाज कर रही थी। कालू अचानक जग गया। उसने देखा रघुवीर हाथ में टॉर्च और बंदूक लेकर खेतों की तरफ जा रहा था। कालू चुपचाप उसके पीछे उड़ने लगा। रघुवीर गांव के बाहर पुराने कौवे के पास पहुंचा। वह इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद वहां एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से दो आदमी उतरे। उनके हाथों में बड़े बड़े बैग थे। कालू ऊपर पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। रघुवीर बोला, सारा सामान गांव के पीछे गोदाम में छुपा देंगे, किसी को शक नहीं होगा। एक आदमी ने बैग खोला। अंदर हथियार थे, बंदूक थे, कारतूस और कुछ नक्शे। कालू समझ गया, गांव में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह तुरंत उड़कर अपने झुंड को पास गया और जोर जोर से काँव काँव करके चिल्लाने लगा। बाकी कौवे समझ गए कि खतरा है। पूरा झुंड आसमान में उड़ने लगा। लेकिन उसी समय रघुवीर को नजर आया कालू पर। उसने गुस्से में बंदूक उठाई। बहुत हो गया तेरा तमाशा। धड़ाम, गोली सीधे कालू को लगी। कालू हवा में तड़पता हुआ नीचे गिर पड़ा। पूरा आसमान अचानक कौवों की डरावनी आवाज से गूंज उठा। सैकड़ों कौवे एक साथ चिल्लाने लगे। रघुवीर डर गया, लेकिन फिर हंसने लगा। अब कौन बचाएगा गांव को। कालू जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें टूटी रही थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत से जोर से आवाज निकाली, काँव काँव। वह कोई साधारण आवाज नहीं थी, वह एक संकेत था, एक चेतावनी। और तभी पूरा कौवे की झुंड अचानक अलग अलग दिशा में उड़ने लगा। कुछ कौवे गांव की तरफ उड़ने लगे, कुछ कौवे मंदिर की तरफ और कुछ कौवे पुलिस चौकी की तरफ। रघुवीर हैरान था। उसने समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। मंदिर के बाहर कौवों की लगातार शोर मचा रहे थे। पुलिस चौकी खिड़की पर कौवा चोंच मार रहे थे। गांव के स्कूल के ऊपर सैकड़ों कौवे मंडरा रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर अमर सिंह ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। उसी समय एक कौवा उड़कर आया और इंस्पेक्टर के जेब पर बैठ गया। वह उड़कर थोड़ी दूर गया और वापस आ गया, जैसे वह किसी जगह को ले जाना चाहता हो। इंस्पेक्टर समझ गया और उसके पीछे चल पड़ा। कौवा उन्हें सीधे पुराने गोदाम तक ले चला। जैसे ही पुलिस अंदर गई, सबके होश उड़ गए। वहाँ हथियारों का खजाना रखा था, नक्शे थे गांव पर हमले की पूरी योजना। इंस्पेक्टर तुरंत समझ गया कि यहाँ पे कुछ बड़ा अपराध होने वाला है। उसी समय रघुवीर वहां पहुंचा। उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक आसमान काला पड़ गया। वे लगातार चीख रहे थे। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी, रघुवीर घबरा गया। वह भागते भागते कुएं के पास पहुंचा और तभी उसका पैर फिसला। वह सीधे पूरा कुएं के गिर पड़ा। उसकी चीख दूर तक गूंजी, फिर शांत हो गया। कुछ देर बाद सारे कौवे एक साथ आसमान में गोल घेरा बनाकर उड़ने लगे। बीच में कालू का सबसे करीबी साथी बैठा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से काँव कहा, जैसे वह एक अपने दोस्त को अंतिम विदाई दे रहा हो। उस दिन के बाद गांव वालों ने कौवे को कभी बुरा नहीं कहा। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे कालू के लिए एक छोटा सा पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था, एक ऐसा रक्षक जो इंसान नहीं, लेकिन इंसानों से ज़्यादा वफादार था। लेकिन कहानी ही ख़त्म नहीं होती। आज भी उस गांव के लोग अगर रात को बरगद के पेड़ के पास कोई खतरा आने वाला हो
तो अचानक एक कौवा की आवाज़ सुनाई देती है, काव, और फिर पूरा आसमान काला हो जाता है। यह वीडियो जो है काल्पनिक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा।